नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। और इसी के तहत पहले जमीन पर घर बनाकर रह रहे लोगों को बाकायदे शासन से नोटिस भेजी जाती है, फिर मुनादी करवाने के बाद हटाने की कार्रवाई की जाती है। आपको बता दें कि एक ऐसे ही मामला प्रकाश में आया है, जहां वार्ड क्रमांक 6 में विधि महाविद्यालय के पीछे झीरिया बस्ती में करीब 150 लोग शासन की जमीन पर घर बनाकर 40 सालों से रह रहे हैं और अब उन्हें हटाने की कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जा रही है। इन बस्ती वालों को नोटिस भेजी गई। अब बस्ती वालों को डर सता रहा है कि उन्हें इस बरसात में हटाया जाता है तो वे जाएंगे कहां। बड़ा सवाल यह है कि जब प्रशासन को इन्हें हटाना ही होता है तो इन्हें बसने ही क्यों दिया जाता है। आज इसी तरातमे में आमजन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजन गुप्ता की अगुवाई में झीरिया बस्ती वाले संभाग आयुक्त कार्यालय पहुंचे और कमिश्नर के प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपकर विस्थापन की कार्रवाई की मांग की। इस संबंध में पूछे जाने पर रंजन गुप्ता ने राजेंद्र शुक्ला पर निशाना साधा और कहा कि विकास पुरुष गरीब, दलित व आदिवासी विरोधी है और इन झीरिया बस्ती वालों के लिए विस्थापन की मांग की। कहा पहले झीरिया बस्ती वालों को विस्थापन किया जाए और फिर इन्हें हटाया जाए। रंजन ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री आवास विस्थापन के लोगों के लिए ही बनाए जाते हैं। लोग कमिश्नर कार्यालय में इकट्ठा हुए हैं, क्या विषय है कि इकट्ठा हुए हैं? देखिए, हमारे सम्माननीय डिप्टी सीएम माननीय राजेंद्र शुक्ला जी पूरी तरह से गरीब विरोधी, दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग विरोधी हो चुके हैं। इस शहर से वो गरीबों को हटा देना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले आप लोग ने देखा होगा कि वार्ड क्रमांक 6 जो झीरिया बस्ती महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय के पीछे की जो झीरिया बस्ती में लोग निवास कर रहे थे बस्ती बना करके, वहां के लोगों को प्रशासन ने नोटिस भेजा कि आपको घर खाली करना है, नहीं तो हटा दिया जाएगा। मैं माननीय प्रशासन महोदय, सम्मानीय प्रशासन कमिश्नर साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि साहब, बरसात का समय है और जो सत्ता सरकार होती है वो आम जनता के लिए बनाई गई है और इस समय यदि आप उनको हटाने का काम करेंगे और उनको बेघर करने का काम करेंगे तो इस बरसात के मौसम में वो कहाँ जाएंगे। दूसरी हमारी मांग है कि जो 40-40 साल से 50-50 साल से वहां पे पट्टा लेकर बिना पट्टे के भी रह रहे हैं और कुछ को पट्टा अस्थायी आवंटित किया गया था, उन्हें वहीं पे पट्टा दिया जाए। और तीसरी हम लोग चाहते हैं कि अगर प्रशासन हटाना ही चाहता है तो पहले इनके विस्थापन की कार्रवाई की जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना इन्हीं लोगों के लिए बनी हुई है। इन सबको एक साथ, बिछिया में प्रधानमंत्री आवास योजना बन रही है, इन सबको एक साथ कहीं ना कहीं वहां पे पहले स्थापित किया जाए, फिर इन्हें वहां से बेघर करने का कार्य किया जाए। क्या नाम है आपका? रंजन गुप्ता, अध्यक्ष आमजन अधिकार पार्टी। हमारे साथ वार्ड क्रमांक 6 से महिला जो हमारी बस्ती की हैं, बहन जी वगैरह, आप इनसे भी बात लीजिए। इनका दर्द देखिए कि किस तरह से अपना एक छोटा सा घर बना करके 40 साल से उस घर में रह रहे थे, अचानक प्रशासन उनको हटाने का काम करने लगा है। कहाँ रहती हैं? 6 वार्ड में। क्या झीरिया। क्या समस्या? समस्या ये है कि हम लोग वहाँ पे 40-40 साल, 50-50 साल से हमारे बस्ती के सभी लोग एक साथ रहते हैं। तो सर वहाँ नोटिस आया है कि हमें हटाया जाएगा। तो सर हम ये कहते हैं कि हम वहाँ इतने साल से रह रहे हैं तो हमें वहीं का पट्टा चाहिए। अगर नहीं दे सकते हैं हमें वहाँ का, तो हमें स्थायी पहले कहीं दे दिया जाए, आवास जैसे बिछिया हो गया, या तो और तो फिर हटाए। कब तक हटाने की नोटिस दी गई है? उसमें कितने दिन की नोटिस दी गई है बताइए। नोटिस में अभी कोई क्या 9 तारीख को 9 जून को जी 9 जून तक आप खाली कर दे मकान। हम लोग को नोटिस दिया गया खाली करने की। 9 तारीख को डेट दी गई है। 9 तारीख खाली कराएं, कब तक खाली कर दे ये पूछो। अभी ये तो ये सूचना नहीं दिया है कि कब तक हटाए, खाली नोटिस दिया है।